गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज का ये हमारा 5वां क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शैशवावस्था के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि बालक का विकास जो है वह शैशवावस्था में किस रूप में होता है। इसमें हम बालक के सभी पक्षों को कवर करेंगे, जैसे कि शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है ना। सभी में शैशवावस्था की विकास के चरणों को देखेंगे कि किस प्रकार से शैशवावस्था का विकास हो रहा है। चलिए, देखिए शैशवावस्था में, है ना, हम क्या देख रहे हैं। शैशवावस्था होता क्या है, तो यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है ना। ये किसके अनुसार है, जब अवस्था के हिसाब से पूछा जाए तब। ठीक है, लेकिन शैशवावस्था को कॉल्सनिक या अन्य वैज्ञानिक जो है वह इस अवस्था को 0 से लेकर के, है ना, 5 साल पूरे, यानी कि छठवां नहीं कर रहे, छठवां तक नहीं जाना है ना, 5 साल तक ही जाना है। तो 5 साल तक होती है, 0 से लेकर के कितने साल तक, 5 साल तक। हम इसी को उसके विशेषता, और जो 0 से लेकर के 5 साल है उसको किस रूप में बांटा गया, विशेषताओं के रूप में लिया गया है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में सबसे बड़ी जो पॉइंट है ना, जैसे कि अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा कि शैशवावस्था का काल है निम्न में से, तो वहाँ पर दिया रहेगा 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, है ना, तो वहाँ 2 वर्ष लगाएंगे। अगर वहाँ पर देखिए 2 वर्ष 0 से लेकर के 2 होगा, या फिर 0 से लेकर के 5 साल तक होगा। ठीक है, यही 2 ऑप्शन होंगे, यानी कि या तो इनमें से पहला वाला ऑप्शन आ सकता है, ये वाला ऑप्शन आ सकता है, या तो ये वाला ऑप्शन आ सकता है ना। दोनों ऑप्शन जो है वह प्रश्न में नहीं रहेगा। चलिए, अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। देखिए, विशेषता क्या है। सबसे पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता। जो शैशवावस्था होता है इसमें शारीरिक विकास जो है वह बहुत ही जल्दी होता है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, प्रथम 3 वर्ष में शिशु का शारीरिक विकास तेजी से होता है। दूसरा पॉइंट है, 3 वर्ष के बाद विकास की गति जो है वह क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यानी कि अगर हम देखें बच्चे को, शैशवावस्था को कहाँ से कहाँ तक कह रहे हैं, मतलब कि 0 से लेकर के हम 5 साल तक, यानी कि पूरे 6 को नहीं जाएंगे, लेकिन 5 साल पूरे जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, पहले 3 वर्ष में उनकी जो विकास की गति है, यानी कि जो शारीरिक मानसिक सभी विकास के पक्ष हैं, वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी होता है। लेकिन बाद के 3 वर्ष में क्या हो जाता है, विकास जो है वह धीमा होते जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इसमें शिशुओं की इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों का विकास होता है। चलिए, अगला है हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था का जो काल है इसमें क्या होता है, मानसिक विकास जो है वह बहुत ही तेजी से होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। देखिए, इसीलिए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होने के वजह से, है ना, इसको क्या कहा है, आदर्श काल कहा है। सीखने का तीव्र काल या आदर्श काल कहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कल्पना की तीव्रता। इसमें कल्पना जो है वह बच्चों में ज़्यादा होती है ना। 5वां पॉइंट है जिज्ञासा की तीव्रता। देखिए, इसमें बच्चों में क्या होती है, जिज्ञासा होती है ना। वो सभी चीज़ों को क्या करता है, जानने की इच्छा रखता है या पूछते रहता है अपने आसपास के बारे में। तो इसलिए कहा गया है कि इसमें बच्चा जो है वह शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है वह तीव्र होती है। अनुकरण की अवस्था कहा गया है, इसमें बच्चे जो है वह बड़ों का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट है अनैतिक अवस्था। देखिए, शैशवावस्था अनैतिक अवस्था है। इसमें जो है वह बालक जो है वह, बालकों में, है ना, या बालक बालिका दोनों में जो नैतिक गुण है वो नहीं रहता है। ठीक है,
अनैतिक गुण रहते हैं, मतलब कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है इसके बारे में उसको पूरी जानकारी नहीं होती है। ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी कहने का मतलब है बच्चे जो है वह क्या होते हैं, अपने में ही मस्त मगन रहते हैं। ठीक है, इसलिए इस अवस्था को अंतर्मुखी अवस्था भी कहा जाता है। जो शैशवावस्था है उसे अंतर्मुखी अवस्था कहा जाता है। 9वां पॉइंट है अहम केंद्रित, स्वार्थी या स्वकेंद्रित। देखिए बच्चा जो है वह अपने में ही मस्त मगन रहता है ना, इसी वजह से इसे अहम केंद्रित, स्वार्थी या स्वकेंद्रित भी कहा जाता है। चलिए 10वां पॉइंट क्या है, मूल प्रवृत्तियों का काल। मूल प्रवृत्तियों का काल कहने का मतलब है यहाँ पर जो है बच्चे जो है वह मूल प्रवृत्तियों, जैसे कि या ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे जो है या तो प्रसन्न मुख हो जाते हैं या भय मुद्रा में हो जाते हैं ना, इसीलिए क्या कहा गया है बच्चों को यहाँ मूल प्रवृत्तियों का काल कहा गया है। 11वां है संवेगों का स्वर्ण काल। संवेगों का स्वर्ण काल कहने का मतलब है बच्चा जैसे कि हम बच्चे को देखते हैं, छोटे बच्चों को, तो क्या होता है बच्चा जो है वह पल भर में मुस्कुराते रहता है और पल भर में रोने लग जाता है ना। जैसे किसी बच्चे को आप चॉकलेट देंगे तो क्या हो जाता है, मुस्कुराने लग जाता है। वही चॉकलेट अगर छीन लेंगे तो क्या करता है, गुस्सा करने लग जाता है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, संवेगों का स्वर्ण काल कहा गया है। जो संवेग है वो क्षण टू क्षण जो है वह यानी कि समय से समय में क्या हो जाता है, परिवर्तित होते रहता है। इसलिए 12वां पॉइंट यहाँ संवेग जो है वह क्षणिक होता है। अब है हमारा 13 नंबर पॉइंट। 13 नंबर पॉइंट है बक्की अवस्था। जो शैशवावस्था है इसे बक्की अवस्था भी कहा जाता है। बक्की अवस्था कहने का मतलब क्या है, चैटरबॉक एज जो है इसमें बालक जो है वह अपने जो अभिभावक होते हैं है ना, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, इससे क्या करता है वह आसपास के जो भी चीज़ को देखता है ना उसके बारे में पूछने लग जाता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, बक्की अवस्था कहा गया है। अगला है हमारा पॉइंट नंबर 14। इसमें क्या है, खिलौनों की आयु। देखिए बाल्यावस्था को जो शैशवावस्था है उसे खिलौनों की आयु क्यों कहा गया है। देखिए पूर्व बाल्यावस्था इसको साइड में इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको 3 से लेकर के 6 वर्ष तक को मानते हैं, यानी कि जो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक को क्या कहते हैं वो लोग, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं है ना। तो इसीलिए इसको पूर्व बाल्यावस्था या शैशवावस्था भी कहा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन में कोई एक ही आएगा, अगर पूर्व बाल्यावस्था आएगा तो पूर्व बाल्यावस्था लगाना है। ठीक है, अगर शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दोनों रहेगा तब भी इसमें पूर्व बाल्यावस्था लगाएंगे। चलिए अगला है हमारा 15 नंबर पॉइंट। 15 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, मानसिक विकास है ना। शैशवावस्था में बच्चों का जो मानसिक विकास है वो कितना हो जाता है, 90% हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था में जो बालकों का मानसिक विकास है वो कितना हो जाता है, 90% हो जाता है। 16 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, आत्म प्रेम की भावना। देखिए जो शैशवावस्था के जो बालक बालिकाएं हैं वो क्या कहते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं है उन लोगों को है ना, कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ है ना, वो सिर्फ स्वयं से प्रेम करते हैं, मैं अच्छा रहूँ ऐसा है। अब है अगला है 17 यानी कि खतरा है ना, इसीलिए इसे लास्ट में रखा गया है। पियाजे के अनुसार क्या कहा गया है, इस अवस्था को नामकरण विस्फोट की अवस्था कहा गया है। ठीक है, पियाजे ने इस अवस्था को क्या कहा है, नामकरण विस्फोट की अवस्था कहा है। तो ये थे हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो बेसिक है, जो विशेषताएं हैं शैशवावस्था की वो है। ठीक है, ऐसे जो 17 जो पॉइंट है इनमें से कम 15 या 13-14 मान के चलो कि 13-14 पॉइंट जो है वह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब है शैशवावस्था की परिभाषा या कथन। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से क्या किया है, कथन दिया हुआ है। तो जो सबसे पहला कथन है, सबसे पहला कथन क्या है, वेलेंटाइन के अनुसार। वेलेंटाइन क्या कहते हैं शैशवावस्था के बारे में,
शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, ये कथन किसका है? वैलेंटाइन का है। दूसरा कथन है स्ट्रैंग के अनुसार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इन्होंने क्या कहा स्ट्रैंग ने कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का क्या होते हैं? शिलान्यास होते हैं। मतलब कि जन्म के जो 2 साल की अवस्था है उसमें बालक जो है वह अपने भावी जीवन मतलब आने वाले जीवन का क्या करने लग जाता है? सृजन करना शुरू कर देता है, शिलान्यास करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये कथन किसका है? स्ट्रैंग का है। चलिए अगला है हमारा तीसरा सिगमंड फ्रॉयड का। सिगमंड फ्रॉयड ने 2 प्रकार के क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है। ठीक है, पहले कथन में क्या कहते हैं ये? शिशु को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, यानी कि शिशु को जो भी कुछ बनना है वो क्या हो जाता है? 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? तो सिगमंड फ्रॉयड का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला है शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती। मतलब कि बच्चों में जो है वह काम प्रवृत्ति है ना, वो क्या होता है? बहुत ही प्रबल रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन वयस्कों की भांति वो उसका अभिव्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला है एडलर। अगला एडलर है। एडलर क्या कहते हैं शैशवावस्था के बारे में? बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही निश्चय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। इसको हम बालक के कुछ महीनों में ही बता सकते हैं। ऐसा कथन कौन कह रहे हैं? हमारे एडलर साहब। ठीक है, अगला है हमारा गेसल क्या कहते हैं? बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 6 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। ठीक है, ये 6 जो है वह कहीं कहीं पर 12 भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जो प्रथम 6 वर्ष में बाद के 6 वर्ष की तुलना में है ना, क्या हो जाता है? बहुत ही जल्दी सीखता है या 2 गुना सीखता है। ये कथन किसका है? गेसल का है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में। चलिए अगला है हमारा 6वां पॉइंट। 6वां पॉइंट में क्या है? वाटसन साहब। वाटसन को हम सभी जानते हैं, है ना। वाटसन कौन है? व्यवहारवाद के जनक है। ठीक है, ये कह रहे हैं शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा है और तीव्रता है का विकास दर अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होता है। अन्य अवस्था कहने का मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था है ना, किशोरावस्था, मतलब कि जो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उन सभी की तुलना में है ना, जो सीखने की सीमा है, तीव्रता है, ठीक है, वो क्या होता है? अधिक होता है। ये कथन किसका है? वाटसन का है। अगला है 7वां पॉइंट, हरलॉक। हरलॉक क्या कहती है? शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। देखिए, इन्होंने इसे खतरनाक और अपीली इसलिए कहा गया है क्योंकि शैशवावस्था में बालक जो है वह अबोध होता है ना, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं खाली मन है वो लोग। तो खाली मन है, इसीलिए उनका देखभाल करना भी बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हरलॉक ने इन्हें क्या कहा है? खतरनाक एवं अपीली काल कहा है। ठीक, अगला है रॉस का कथन है शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसकी भली प्रकार निर्देशन आवश्यक है। ठीक है, जैसे हरलॉक ने खतरनाक और अपीली को परिभाषित करी थी, है ना, उसी के अनुसार रॉस ने भी कहा कि शिशु कल्पना का नायक है, यानी कि कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन आवश्यक है। बच्चे जो है वह तरह तरह की चीज़ें सीखते रहते, मतलब कि सोचते रहते हैं, तो उसका हम निर्देशन करेंगे तो वो क्या होगा? सही दिशा में जा सकता है ना। ये कथन है रॉस के अनुसार। चलिए अगला है क्रो एंड क्रो का कथन क्या है? सबसे पहला कथन, इन्होंने 2 कथन दिया हुआ है कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी का काल, जो 20वीं शताब्दी का काल है वो किसका है? बोल रहा है ये बालकों का काल है। ठीक है,
20वीं शताब्दी का काल बालकों का काल है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। अगला है शैशवावस्था औसतन जन्म से 5-6 साल तक चलती है। देखिए इन्होंने कहा है क्रो एंड क्रो ने कि शैशवावस्था का जो काल है वो जन्म से लेकर के 5-6 साल तक चलती है, ठीक है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती है और बालक जो है वह रेंगना, चलना, बोलना सीखता है, ठीक है। चलिए अब है हमारा शैशवावस्था का शारीरिक विकास। अब हम देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास जो है किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वजन। शैशवावस्था में जो वजन है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जन्म के समय औसत भार कितना होता है शिशुओं में, तो 3.5 किलो के लगभग होता है ना, यानी कि 3.5 से 3.6 केजी, यानी कि एग्जाम में ये दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए जो बालक का भार है वो कितना होगा, 3.6 होगा, या फिर हम उसको 7.15 पाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है ना। चलिए बालिका का जो भार है वो कितना होगा, 3.4 केजी और 7.13 पाउंड, यानी कि 2 कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका का भार जो है वह आ जाएगा, ठीक। अगला है हमारा 6 माह में वजन, यानी कि जब जन्म लिया तो उस समय कितना था, 3.5 किलो, और जब वह 6 माह का हो जाता है तो जो 3.5 किलो है वो कितना हो जाएगा, 7 किलो हो जाएगा, है ना। 1 वर्ष में वजन जो है वह 3 गुना के लगभग, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट दे दिया गया है, अगर 1 वर्ष में वजन पूछेगा तो 3.5 केजी ही लेना है, ठीक है। और ये क्या है, औसतन भार है, ठीक है। चलिए अगला है, इसी में का पॉइंट है कि जन्म के प्रथम सप्ताह, देखिए जन्म के प्रथम सप्ताह में जो बच्चा है उसका वजन क्या होता है, घटता है, फिर क्या हो जाता है, पुनः बढ़ने लग जाता है, ठीक। तो जन्म के पहले सप्ताह में, यानी कि पहले 7 दिन में क्या होगा, बच्चे का जो वजन है वो घटते जाता है, फिर क्या हो जाता है, फिर बढ़ना जो है वह शुरू होता है। चलिए अगला हम देखेंगे, वजन देख लिया, अब देखेंगे हम लोग लंबाई। देखिए लंबाई में क्या है, शिशुओं की औसतन लंबाई, ठीक है, कितनी होती है, 20 इंच होती है, ठीक है। ये कब की बात है, जन्म के समय, ठीक। बालक का जो लंबाई है वो 20.5 और बालिका की जो लंबाई है वो 20.3 इंच औसतन मिलती है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है इसी का, शैशवावस्था में बालिकाओं का वजन व लंबाई, देखिए वजन और लंबाई बालक से कम होती है, यानी कि बालक का जो वजन है और लंबाई है वो क्या होता है, बालिका की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। चलिए अगला है हड्डी। देखिए हड्डी कितनी होती है, जो हड्डियां हैं, है ना, वो शैशवावस्था में कितनी है, 270 है। हृदय की धड़कन कितनी है, तो 140 बार पर मिनट धड़कता है। जो बच्चे का धड़कन है वो, देखिए सामान्य जो व्यक्ति देखेंगे उसमें कितना, 72, है ना, लेकिन शैशवावस्था में कितने बार धड़कता है, बच्चों का जो धड़कन है वो 140 बार, ठीक है, 1 मिनट में। अब देखते हैं उनके दांत का विकास। दांत का विकास कैसे होता है, जो दूध का दांत होते हैं, है ना, जिसे हम अस्थायी दांत कहते हैं, बाद में वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो दूध के दांत कितने आते हैं, तो दूध के दांत आते हैं 20, ठीक है। और जो स्थायी दांत है, यानी कि दूध के दांत टूट जाने के बाद आते हैं, ठीक है। तो टूट जाने के बाद कितने स्थायी दांत आते हैं, तो 32 स्थायी दांत आते हैं। अगला पॉइंट है, पूरे जीवन काल में जो दांतों की संख्या है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य नहीं, यानी कि एक मनुष्य में जो दांत है ना, पूरे जीवन काल में
जब वो जन्म लेगा और मृत्यु होगा तब तक में उसमें कितने दांत होंगे? तो 52 दांत होंगे कुल मिलाकर। पहले तो दूध के दांत 20 और स्थायी दांत 32 करके मिला के कितने हो गए? 52 दांत। ठीक है। अगला पॉइंट है, जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है। ठीक है, जब बच्चा जो है वह जन्म लेता है तो उस समय कोई दांत नहीं होता है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक। प्रथम 6 माह में कितने दांत? प्रथम 6 माह में कितने दांत हैं? 1 दांत। ठीक है। फिर 1 वर्ष के होने में कितने दांत हो जाते हैं? तो 8 दांत हो जाते हैं। जब वह 4 वर्ष का होता है तो कितने दांत हो जाते हैं? तो 20 दांत हो जाते हैं। ठीक है। फिर 4 वर्ष के बाद में 6 वर्ष में क्या हो जाता है? बच्चे का जो दांत है वो टूटने लग जाता है। चलिए, अगला है हमारा मस्तिष्क का भार। देखिए, मस्तिष्क का जो भार है वो कितना होता है शैशवावस्था में? 350 ग्राम। ठीक। बालक में मस्तिष्क की लंबाई पूरे शरीर के कितने भाग है बोलेगा? तो 1/4 भाग है। यानी कि शरीर को 4 भागों में बांटा जाए तो 1 भाग जो है वह बालक के मस्तिष्क का होगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है 1/4 भाग जो है वह उसके मस्तिष्क की लंबाई होती है। ठीक है, शरीर के भाग का। अब है अगला पॉइंट, शैशवावस्था में अंत तक, मतलब कि शैशवावस्था के जो अंत होगा, यानी कि जब शैशवावस्था समाप्त होगी, 6 साल हो का बच्चा हो जाएगा, तब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि 20 इंच थी वो कितनी हो जाएगी? 40 इंच हो जाएगी। ठीक, औसतन देखा जाए तो। चलिए, मस्तिष्क का विकास। शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास हमने देख लिया था 90% हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था जब खत्म होता है, 6 वर्ष का जब बालक हो जाता है, तब उनमें कितने परसेंट मस्तिष्क का विकास हो जाता है? तो 90% मस्तिष्क का विकास जो है वह हो जाता है। चलिए, अब है हमारा मानसिक विकास, शैशवावस्था का मानसिक विकास। देखिए, शैशवावस्था का मानसिक विकास, इसको सबसे पहले सोरेनसन ने एक कथन दिया हुआ है। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। मतलब कि सिंपल एक परिभाषा बोला गया है कि जैसे जैसे शिशु जो है वह बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उनकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाएगा। ये कथन है किसका? सोरेनसन का। ठीक है। अगला परिभाषा है जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक क्या कह रहे हैं कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। ठीक है, जिसे टेबुला रासा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? टेबुला रासा। ठीक है, टेबुला रासा भी कहा जाता है। जिस पर क्या करते हैं? अनुभव लिखता है। बालक जो है वह उस पर क्या लिखता है? अनुभव लिखता है। जॉन लॉक का कथन है। अगला है विशेषता। देखिए, विशेषता देखते हैं। देखिए, विशेषता क्या है? पहले सप्ताह में, यानी कि जन्म से लेकर के 1 सप्ताह में, 1 सप्ताह तक बच्चे क्या क्या करता है? छींकना, हिंचकी लेना, हाथ पैर हिलाना, दूध पीना, तेज़ आवाज़ सुनकर चौंकना। ठीक है, ये एक बार आया हुआ है कि तेज़ आवाज़ सुनकर बच्चा जो है वह किस उम्र में चौंकता है। ठीक है, तो प्रथम सप्ताह में। ठीक है, 0 से लेकर के प्रथम सप्ताह में। दूसरे सप्ताह तक क्या होता है? बालक जो है वह प्रकाश एवं चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है। ठीक है, जैसे ही बच्चा जो है वह 2 सप्ताह का हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो चमकीली नज़र आएगी, उसको वो क्या करता है? ध्यान पूर्वक उसी को देखते रहता है। चलिए, अगला है 1 माह। 1 माह का बच्चा है ना, 1 माह का बच्चा जो है वह कष्ट या भूख लगने पर क्या करता है? चिल्लाता है। ठीक है, या रोता है। दूसरा है वस्तुओं को हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। वस्तुओं को हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। ये कब होता है? जब 1 माह का बच्चा रहता है। ठीक। दूसरा है 2 माह का बच्चा। 2 माह का बच्चा क्या करता है?
आवाज़ सुनने के लिए क्या करता है, सिर घुमाता है। ठीक है, जब बच्चा जो है वह 2 माह का हो जाता है तब क्या करता है, जब कोई आवाज़ लगाता है तो उसकी ओर क्या करता है, वो सिर घुमाने लग जाता है। ठीक, अब है 4 माह का बच्चा। अब बच्चा जो है वह कितने माह का हो गया, 4 माह का हो गया। 4 माह का हो जाता है तब बच्चा जो है वह सभी प्रकार के व्यंजन ध्वनियाँ करने लगता है। ठीक है, छठे माह यानी कि अब बच्चा जो है वह कितने माह का हो गया, 6 माह का हो गया। 6 माह का बच्चा क्या क्या करेगा, सुनी हुई आवाज़ का क्या करता है, वह अनुकरण करता है। ठीक है, स्वयं का नाम समझने लगता है। यानी कि जब बच्चे का कोई नाम है, जैसे गोलू है ना, तो गोलू कहेंगे तो क्या करता है, बच्चा जो है वह देखने लग जाता है। यानी कि स्वयं के नाम को क्या करता है, वह समझने लगता है। ठीक है, प्रेम एवं क्रोध में क्या करने लग जाता है, अंतर करने लग जाता है जब वह 6 माह का होता है। ठीक, अगला है 8 माह का। 8 माह का बच्चा जो है वह क्या करता है, दूसरे शिशु बच्चों के साथ में, यानी कि दूसरे जो बच्चे रहेंगे उनके साथ में क्या करता है, वो खेलने लग जाता है। यानी कि खेलना पसंद करता है। ठीक, और क्या करता है, अपने जो पसंदीदा खिलौने हैं, है ना, उसको भी छांटने लग जाता है। ठीक, ये मेरा पसंदीदा खिलौना है, तो उसको वो रखा रहता है, किसी को नहीं देता है। चलिए, अगला है 10 माह का बच्चा। जब बच्चा जो है वह 10 माह का हो जाता है तो दूसरे बच्चों की गति का अनुकरण करता है। दूसरे बच्चों की गति का अनुकरण कहने का मतलब, जैसे कोई दूसरा बच्चा है उससे अधिक उम्र का, है ना, जब 10 माह के बच्चे से अधिक उम्र का कोई और बच्चा रहेगा और कोई कार्य कर रहा है तो उसी के अनुसार वो भी क्या करेगा, कार्य करने लग जाता है। ठीक है, और वो जो कार्य कर रहा है या जो खिलौना खेल रहा है उसको अगर छीना जाए तो क्या करता है, वह विरोध करने लग जाता है। अब बच्चा जो है वह 1 वर्ष का हो गया। 1 वर्ष का बच्चा क्या करता है, 2 शब्द वाले वाक्य बोलने लग जाता है। जब बच्चा जो है वह 1 वर्ष का होता है तो क्या करता है, टेलीग्राफिक स्पीच करता है। टेलीग्राफिक स्पीच क्या है, जब बच्चा जो है वह एक वर्ड, जैसे कि ज म, है ना, चाचा, मम्मा, ये सब बोलने लग जाता है। और इसमें जो है बच्चे में 100 से लेकर के 200 शब्द का क्या हो जाता है, भंडार हो जाता है, शब्द कोश निर्मित हो जाता है उनमें 100-200। ठीक है, और ये जो 100-200 है वो कब तक चलता है, 3 वर्ष तक चलता है। ठीक, 3 वर्ष का बच्चा, 3 वर्ष का जब बच्चा जो है वह 3 वर्ष का होता है तब क्या करता है, अपना नाम बताने लग जाता है कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम गोलू है, मेरा नाम मोनू है ना। तो इस प्रकार से क्या करता है, वह अपना नाम बताने लग जाता है। और क्या करता है, अक्षरों को स्वयं से पहचानने लग जाता है कि ये आ है, ये बा है ना। तो इस प्रकार से क्या करता है, वह अक्षर को भी पहचानने लग जाता है। जब बच्चा जो है वह 4 वर्ष का होता है। ठीक, 4 वर्ष का बच्चा क्या करता है, 5-6 तक गिनती गिनता है। ठीक है, पहाड़े की 5-6 गिनती है ना। छोटों यानी कि छोटी बड़ी, ठीक है, छोटी बड़ी रेखाओं को पहचानने लगता है। वो छोटो लिखा गया, छोटी लिख लेंगे। ठीक है, तो छोटी बड़ी रेखाओं को क्या करने लग जाता है, पहचानने लगता है। बच्चे के सामने अगर कोई 2 रेखाएं खींच दी जाए तो कौन छोटी है कौन बड़ी है इसको वह बताने लग जाता है। ठीक है, स्वयं से अक्षर को बनाना 4 वर्ष में सीखता है। वस्तुओं को क्रम में जमाना जो है वह बच्चा कब सीखता है, तो 4 वर्ष में सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला है, अब बच्चा जो है वह 5 वर्ष का हो गया। 5 वर्ष का बालक जो है वह क्या कर रहा है, रंग को पहचानने लगता है। ठीक है, ये सफ़ेद है, ये लाल है, यह हरा है, पीला है ना। जब 5 वर्ष का होता है तब वह क्या करता है, रंगों को पहचानने लग जाता है। ठीक, अपना नाम लिखने लगता है। 5 वर्ष का बच्चा क्या करता है, अपना नाम लिखने लगता है। हल्के एवं भारी वस्तुओं में क्या करने लग जाता है, अंतर करने लग जाता है। ठीक है, चौथा है, बड़े एवं कठिन वाक्य बोलने लगता है। 5 वर्ष का बच्चा जो है वह बड़े एवं कठिन वाक्य बोलने लगता है। चलिए, अब है हमारा अगला पॉइंट, शैशवावस्था का सामाजिक विकास। ठीक है,
शैशवावस्था का सामाजिक विकास। सामाजिक, अब बच्चा जो है वह है ना, जन्म से लेकर के उसको जब 6 वर्ष का बच्चा होते तक है ना, देखें तो उसका जो समाज में जो परिवर्तन है, यानी कि समाज में वो किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक कथन है क्रो एंड क्रो का, वो कह रहे हैं कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी होता है, परंतु इस स्थिति में वह अधिक समय तक नहीं रह सकता। यानी कि जब बच्चा जो है वह जन्म लेगा तो सामाजिक है नहीं, है ना, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, सामाजिकता आने लग जाती है ना। ठीक है, जब बच्चा तुरंत ही आएगा जन्म लेकर तो सामाजिक प्राणी तो होगा ही नहीं, है ना। जब वो दूसरे लोगों से क्या करेगा, गोद में जाने लगता है तो उसमें क्या हो जाता है, सामाजिक गुण, मतलब कि सामाजिक प्राणी वह बन जाता है। तो मतलब कि जो सामाजिक प्राणी और असामाजिक प्राणी का जो समय है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, क्षण भर के लिए। अब देखते हैं सामाजिक विकास। तो 1 माह का बच्चा जो है वह क्या करता है, समाज में आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, आवाज़ में अंतर कब करने लगता है, जब वह 2 माह, मतलब कि जब वह कितने माह का होगा, आवाज़ मतलब कि आवाज़ को पहचानने लगता है ना। 2 माह का होता है तो 2 माह का होगा तो आवाज़ को पहचानेगा। कैसे पहचानेगा, कि कोई भी आवाज़ करेगा है ना, तो उसकी ओर क्या करता है, वो देखने लगता है कि किसने आवाज़ किया, है ना। वो ये अंतर नहीं करता है कि ये मम्मी का है, ये पापा का आवाज़ है, ये अंतर नहीं कर पाता है ना। वो आवाज़ की ओर देखने लगता है। दूसरे को देखकर क्या करता है, मुस्कुराने लगता है। ये भी क्या है, सामाजिक व्यवहार है। 3 माह का बच्चा क्या करता है, माँ को पहचानने लग जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। दूर होने पर रोने लगता है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, दूर होने पर रोने लगता है। इसका कारण क्या है, बच्चे में दुश्चिंतता का भाव आ जाता है। ठीक है, वो माँ को पहचान गया है, 3 माह का हुआ तो अब माँ से कोई उसको छीनेगा तो उसे ऐसा लगता है जैसे मैं माँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, है ना। तो इस वजह से क्या करता है, वो रोने लग जाता है। ठीक है, 4 माह का बच्चा, जब बच्चा जो है वह 4 माह का होता है तो किसी के पास जाने के लिए क्या करता है, बाहें फैलाता है, अभिभावकों को पहचानता है, दूसरों को देखकर क्या करता है, हंसता है। 5 माह का बच्चा, 5 माह का बच्चा क्या क्या करता है, जब 5 माह का बच्चा होता है तो वह प्रेम व क्रोध में क्या करने लग जाता है, अंतर करने लग जाता है। ठीक है, यानी कि प्रेम व क्रोध में अंतर करने लग जाता है और क्या करता है, अपने और पराये लोगों को समझने लग जाता है। ठीक है, अपने और पराये लोगों को क्या करता है, 5 माह का बच्चा जो है वह समझने लग जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ठीक, 8 माह का बच्चा, जब बच्चा जो है वह 8 माह का होता है तो आवाज़ एवं शब्दों का क्या करता है, अनुकरण करता है। 8 माह का बच्चा। ठीक है, 1 वर्ष, जब बच्चा जो है वह 1 वर्ष का हो जाता है तो क्या करता है, बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। कैसे पालन करता है, जैसे बच्चे को कहा जाए कि ये मत करो तो वो रुक जाता है ना। उधर इधर आओ, इधर आओ ऐसे बोलेंगे तो वो उधर जाने लग जाता है, यानी कि बड़ों का क्या करने लग जाता है, आज्ञा का पालन करने लग जाता है। ठीक है, परिवार में हो जाता है, घुल मिल कर रहना सीख जाता है बच्चा जो है। 2 वर्ष का बालक, अब है 2 वर्ष का बालक। 2 वर्ष का बालक जो है ना, घर के कार्य में सहयोग करता है। घर के कार्य में सहयोग कैसे करेगा, टीवी रिमोट, चम्मच, नमक, है ना, यानी कि कुछ भी वस्तु को हम मांगते हैं तो बच्चा जो है वह देता है। ठीक, तो ये हो गया, घर के कामों को क्या करने लग जाता है, सहयोग करने लग जाता है 2 वर्ष में। 3 वर्ष में क्या करता है, दूसरे बालक के साथ खेलना सीखता है। ठीक, जब बच्चा जो है वह 3 वर्ष का होता है तब दूसरे बालकों के साथ में जा कर क्या करता है, वो खेलना शुरू कर देता है। ठीक, 4 वर्ष का बालक, 4 वर्ष का बालक जो है वह नर्सरी में प्रवेश लेता है। ठीक है, इसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है, स्कूल एज। ठीक है, तो स्कूल एज कौन सा है, तो 4 वर्ष है। अब है हमारा 5 वर्ष। 5 वर्ष का बालक जो है वह क्या करता है, समूह खेल में रुचि लेता है। यानी कि अब बच्चा जो है वह, देखिए 3 माह में क्या करता है, बच्चा जो है वह दूसरे बच्चों के साथ में जाकर खेलता है ना, यानी कि
बहुत सारे बच्चों के साथ में नहीं खेलेगा, किसी एक के साथ में, किसी दो के साथ में पर्टिकुलरली खेलेगा, है ना। लेकिन 5 वर्ष का बालक क्या करता है, समूह में खेलना पसंद करता है, ठीक है। ग्रुप बनाकर कोई ना कोई चीज़ वह खेलने लग जाता है, ठीक है। इस अवस्था में जो नैतिकता का भाव है, यानी कि जो नैतिकता का विकास है, वो होना शुरू हो जाता है। जब 5 वर्ष का बालक होता है तो उनमें नैतिक गुण का जो विकास है वो शुरू होने लग जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा सामाजिक विकास। अब हम देखेंगे संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था का संवेगात्मक विकास। संवेग, देखिए विशेषता क्या है, पहला है संवेग अस्थायी होता है। इसमें संवेग जो है वह क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक। अस्थायी कहने का मतलब है बच्चे में संवेग जो है वह क्षण में परिवर्तन होते रहता है ना, कि कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी फिर हंसना लग जाता है, फिर कभी रोना लग जाता है, मतलब कि तुरंत ही क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है, इसीलिए अस्थायी है उनका संवेग जो है। दूसरा है शुरू में संवेग तीव्र और बाद में संवेग जो है वह मंद होने लगता है, ठीक। अगला पॉइंट है शुरू में संवेग जो है वह अस्पष्ट और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, स्पष्ट होने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि शुरू में संवेग अस्पष्ट है, यानी कि बच्चा जब रोते रहता है, मतलब कि अगर कोई उसको डांट दिया तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे चॉकलेट दे दिया जाए तो क्या हो जाता है, तुरंत ही वह चुप हो जाता है, हंसने लग जाता है ना। तो इसलिए कहा गया है कि संवेग जो है वह अस्पष्ट है ना, मतलब कि पूरी तरह से नहीं जान पाते कि बच्चा सच में रो रहा है या चॉकलेट के लिए ही रो रहा है ना। अब है अगला पॉइंट है संवेग में निरंतर परिवर्तन होते रहता है, ये वही बात है, ठीक। संवेग क्षणिक, पल भर में रोना, पल भर में हंसना। अगला है जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता। जब बच्चा जन्म लेगा तो उसमें कोई संवेग नहीं होता है, परंतु ब्रिजेज का मानना है, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं ब्रिजेज कहते हैं कि नहीं, जन्म के समय भी क्या होता है, एक संवेग जो है वह बच्चे में रहता है, जिसका नाम है उत्तेजना, ठीक। ब्रिजेज के अनुसार हम देखेंगे कि 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये कौन कहते हैं, ब्रिजेज। यानी कि अगर हमारे पास जो भी संवेग है ना, जितने संवेग हैं उनका विकास 2 वर्ष की अवस्था तक बालकों में हो जाता है, ठीक है, बालक बालिकाओं में हो जाता है। तो देखते हैं जन्म के समय, ब्रिजेज मानते हैं कि जन्म के समय उत्तेजना जो है वह उत्तेजना नामक जो संवेग है वो रहता है। 3 माह का जब बालक बालिका हो जाती है तो क्या होता है, उसमें दुख और आनंद आना शुरू हो जाता है, मतलब कि दुख और आनंद नाम का संवेग जो है वह उत्पन्न हो जाता है 3 माह में, ठीक। 6 माह का बच्चा जो है वह भय, घृणा, क्रोध दिखाने लग जाता है। 12 माह का बच्चा क्या करता है, उल्लास, अनुराग को ही प्रेम बोला जाता है, ठीक है। 18 माह का बच्चा क्या करता है, ईर्ष्या यानी कि घृणा करने लग जाता है, ठीक। अगला है 2 वर्ष का बच्चा। 2 वर्ष का बच्चा जो है वह हर्ष नामक संवेग प्रकट करने लग जाता है, और जो हर्ष नामक संवेग है ये क्या होता है, सबसे अंतिम में आता है किसी भी मनुष्य में, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे संवेग कितने हो गए, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 संवेग है, और 10 संवेग का इस प्रकार से विकास हुआ है, ठीक। अगला है हमारा शैशवावस्था का नैतिक विकास। देखिए शैशवावस्था का नैतिक विकास में 3 माह का बच्चा क्या करता है, उचित एवं अनुचित आचरण का ज्ञान नहीं रखता है ना, ठीक है। देखिए अगर हम देखें तो बच्चा जो है वह नैतिक विकास कब शुरू होता है, अभी देखें है ना, जब बच्चा जो है वह 5 वर्ष का होता है तब उसमें नैतिक गुण आते हैं, ठीक। यानी कि बच्चा जो है वह क्या सही है क्या गलत है इसको समझ जाता है, कब, 5 वर्ष का। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे छोटे उम्र में बच्चे जो है वह नैतिक आचरण नहीं करते हैं कुछ हद तक, है ना। जैसे कि 1 वर्ष का बालक है, 1 वर्ष का बालक क्या करता है, बड़े
लोगों की इच्छा अनुसार आचरण करता है। जैसे कि चम्मच वम्मच लाने के लिए जब बोला जाता है तो वो करता है ना, तो ये क्या है, उसके नैतिक आचरण ही है। ठीक, उनके आदेशों का पालन कर रहा है यहाँ पर बच्चा, यानी कि उसका नैतिकता तो बच्चों में है। ठीक, लेकिन वो ये सही है गलत है इसके बारे में वो नहीं जान रहा है। ठीक, अगला है 2 वर्ष। 2 वर्ष का बालक जो है वह अपने आप को मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, है ना, ये समझने लग जाता है। अगर कोई डांट दिया तो मैं बुरा लड़का हूँ क्या, ऐसे सोचने लग जाता है। ठीक, 3 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो शिशु जो है वह अनैतिक प्राणी अभी भी है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को लिखने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बता रहा है कि जब 3 वर्ष का भी हो गया है तब भी बालक में कोई नैतिक गुण नहीं है ना, वो दूसरों के कहे अनुसार ही आचरण कर रहा है अभी भी। अगला है 4 वर्ष। 4 वर्ष में क्या करता है, अच्छे एवं बुरे कार्यों में अंतर करने लग जाता है। ठीक है, अंतर कर रहा है लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये सच में सही है या सच में गलत है। ठीक है, अंतर तो कर लेता है लेकिन उसके पीछे का जो कारण है उसको नहीं समझ पाता। ठीक, जब 5 वर्ष का होता है तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने लगता है, यानी कि इसी अवस्था में क्या हो जाता है, बच्चा का नैतिक गुण का विकास शुरू हो जाता है। यानी कि कंठस्थ हो जाता है कि ये क्या सही है क्या गलत है, और वह क्यों सही है और क्यों गलत है इसके बारे में भी तर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि 5 वर्ष में बालक जो है वह नैतिक गुण शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे में, है ना, नैतिक गुण का विकास कब होता है, तो नैतिक गुण का विकास जो है वह बच्चों में 5 वर्ष में होता है। ठीक है, या फिर ऐसा ऑप्शन आ सकता है कि शैशवावस्था के अंत तक, शैशवावस्था में, शैशवावस्था बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में, ऐसा आ सकता है। तो शैशवावस्था के अंत में, ठीक, नैतिक विकास कब करने लगता है, शैशवावस्था के अंत में या 5 वर्ष में। ठीक है, तो ये था हमारा शैशवावस्था के बारे में, बालकों के सभी पक्षों में विकास के चरण। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, क्योंकि उसको दबाने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।